अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी है मेरी बेटी की बर्थडे अबीहा की। और बस मैं थोड़ा सा आजकल बिज़ी हुई हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में पिछली दफ़ा भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी से रिलेटेड होगी कि मैं क्यों बिज़ी हुई हुई हूँ। तो बस हर तरफ आप मेरे रूम में देखेंगे शायद चीज़ें बिखरी हुई इधर उधर पड़ी हुई हैं, और बस उसको इग्नोर करना, क्योंकि बस आपको बताऊंगी क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं अपने काम में बिज़ी थी बाहर, और बेटी जो थी वो कह रही थी कि मामा मैं इसकी बर्थडे का केक खुद ही बनाऊंगी और साथ में मैं चिकन कढ़ाई बनाऊंगी। पहले मुझे कह रही थी मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगी, तो मैंने बोला कि चिकन बिरयानी नहीं बनाओ, क्योंकि मेरे पास इस टाइम काम बहुत ज़्यादा है, और ज़ाहिर है आपको पता है साथ बच्चों के पास खड़ा होना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत बताना भी पड़ता है। तो मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और कुछ चीज़ें भी बिखरी हुई हैं, तो इसलिए तुम ऐसा करो कि स्किप कर दो। और मेरे पास जो चिकन था वो कढ़ाई गोश्त का ही बना हुआ था, और दूसरा नहीं था जो बिरयानी बना लेती। तो मैंने कहा कढ़ाई गोश्त बना लो जल्दी जल्दी से। तो यहाँ से जाके बर्थडे की जाके खुद ही चीज़ें लेकर आई है। इसकी मैं इंशाल्लाह ताला बर्थडे करूँगी, क्योंकि मेरी नंद की बेटी भी बोल रही थी कि इसकी बर्थडे मामी मैं केक बना के लेकर आऊँगी। हाँ जी, केक बना के लेकर आऊँगी तो बनवाऊँगी। तो आप मुझे बताएं कि आपने 15 को ही करनी है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं ना इंशाल्लाह आपको भी बताऊँगी कि मैं कब करूँगी। तो फिर साइदाबाद जी उनकी फ़ैमिली उन लोगों ने भी बोला, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को सबको बताऊँगी। अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हुई हुई हूँ। तो वाइबा ने कहा कि मम्मा चलो ऐसा मैं करती हूँ घर पे ही केक बना लेती हूँ। तो उसने जी घर पे केक बनाया। ये सारी चीज़ें बाज़ार से लेकर आई है। M&M लेकर आई थी, और जी साथ में न्यूटेला और काफ़ी चीज़ें जो थी वो बाज़ार से लेकर आई थी, क्योंकि घर पे कुछ भी नहीं था। सब चीज़ें मेरी बस बिखरी हुई हैं और कोई हाल नहीं है इस टाइम घर का। तो फिर इसने जी केक रेडी किया, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का केक बना था। मीठा हर चीज़ एवरीथिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। और बस थोड़ी देर इसने थोड़ा सा ज़रा फ्रीज़र में रख दिया था। तो मैंने इसको बोला कि बेटा फ्रीज़र में केक नहीं रखते, फ्रिज में रखते हैं। तो बच्चे आपको पता है बना ही लेते हैं बगैर पूछे बगैर सारा कुछ किए हुए। तो यही बड़ी बात होती है। और जो चीज़ होती है एक्सपीरियंस, वो आपको पता है हम लोगों को वक्त के साथ साथ आता, फिर तो वो बच्चे हैं वो तो सीख सीख के ही उनको आएगा। तो फिर भी वो छोटी है लेकिन वो काफ़ी हद तक किचन का काम कर लेती है। जो बड़ी बेटी है उसको तो बिल्कुल भी नहीं आता किचन का काम। तो छोटी तो फिर भी काफ़ी हद तक उसने कोई मेरे से 5-6 घंटे किचन में खड़ी रही है, बर्तन वॉश करती रही है, केक बनाया है, चिकन कढ़ाई बनाई है। मैंने चिकन बस वॉश कर दिया था, बाहर से आई थी, वॉश करके उसको दे दिया था। बाकी उसने एवरीथिंग उसने खुद ही काटा और सब कुछ खुद ही रेडी किया। तो उसने चीज़ें मेरे हाथ से आई थिंक मेंशन की हुई, आप साथ साथ देखती जाएं उसने क्या क्या चीज़ें डाल रही है। और आप भी ट्राई करके देखना, आपका भी इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। बस फ्रीज़र में ना रखना। जो इसकी मिस्टेक हुई वो फ्रीज़र से हुई है कि थोड़ा सा हार्ड हो गया और वो भी रख के भूल गई। तो वो भी ऐसा हुआ है कि लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर अचानक कौन आया है, जिसकी वजह से फिर इसको याद आया कि केक तो मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है। वो दिए मोबाइल पर वीडियो एडिट करने में लग गई और फिर इसको याद नहीं रहा। तो जी यहाँ पे इसने मैदे के अंदर डाला है, क्या लेकर आई थी, कोको पाउडर। कोको पाउडर डाला, बेकिंग पाउडर, और सब चीज़ें जो थी वो मेरी ख़त्म हुई थी। ख़त्म तो नहीं थी, कुछ थी थोड़ी बहुत लेफ़्ट ओवर, थोड़ी बहुत चीज़ें थी। तो मैंने कहा नई ले आओ बाज़ार से ही। तो मैंने कहा इस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ना ला सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो हर जो चीज़ बनानी है केक के अंदर, जो चीज़ पड़नी है बाज़ार से लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं बाहर अपने काम में बिज़ी हुई थी। तो फिर जी इसने चिकन कढ़ाई बनाई। मैं गोश्त आके मैंने गड़ा के वॉश किया। मैंने कहा गोश्त ना धोना, क्योंकि आपको पता बच्चों को भी ये चीज़ों का नहीं पता, और ना ही वो बच्चे गोश्त को हाथ भी नहीं लगाते, चिकन हो मटन हो, कहते हैं बस वॉश कर दो फिर हम लोग बनू लेते हैं। तो अब ये जी इसने बनाया और अच्छा केक बना था। इसने दो हिस्सों में डिवाइड करके बनाया था, 2 लेयर्स में ना। तो पहले फ़र्स्ट लेयर बनाई, फिर इसके बाद सेकंड लेयर बनाई। तो आजकल दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कभी मौसम पिछले दिनों इतना अच्छा था, अब इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि बाहर सांस लेना बस मुश्किल हुआ है, इतना ज़्यादा हब्स हुआ है। और आपको पता है कि इन दोनों अगर कोई थोड़ा बहुत बाहर का कोई काम हो या कुछ बिज़ी रूटीन हुई हो कुछ ऐसे, तो बहुत ज़्यादा टफ़ हुआ है आजकल मेरे लिए, बहुत टफ़ हुआ है गर्मी में बाहर अंदर जाना। और बताऊंगी क्या मसरूफ़ियत है, नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम वॉच करते हैं
और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से किसी का कुछ नहीं जाता। एक आपका बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो मिले। और यहाँ पे जी चिकन कढ़ाई की चीज़ें ली हैं। इसने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर लिया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जो था इसने लिया था कढ़ाई गोश्त का पैकेट था। कढ़ाई गोश्त का 1 टीस्पून इसने वो डाला है। तो ऐसे ही 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सूखा धनिया, ऐसे करके सारी चीज़ें इसने डाल के प्लेट में रख ली हुई थी। ब्रीच करके इसने हरी मिर्चें डाली, जूलियन साइज़ में किया हुआ इसने डाला था अदरक, और बहुत मज़े का बना था, डिलीशियस बना था। लास्ट में मेरे हाथ से इसने बटर शटर डाल दिया था। यहाँ पे जी है अबीहा, अपनी जो कज़न है, मेरी नंद की बेटी महरोश, अक्सर आप उसको वीडियो में देखते होंगे, उसके साथ खूब बातें लगी हुई थी। तो पहले तो इसको पता ही नहीं था कि इसकी बर्थडे का केक बन रहा है और कुछ भी है ऐसा। तो फिर इसको लास्ट में बताया कि भैया आपकी बर्थडे है। तो कहती है मुझे तो सब पता था, मैं तो देख रही थी, मुझे पता था बर्थडे का केक बना रही है। हालांकि इसको कुछ भी नहीं, बच्चों का क्या पता आज 15 डेट है, इसकी बर्थडे है। तो बस आपको पता, बच्चे जो हैं शार्प माइंड होते हैं, सब समझ जाते हैं केक बन रहा है तो किस लिए बन रहा है, तो ज़रूर बर्थडे का बन रहा होगा। तो यहाँ पे अपनी ना कज़न को इनवाइट कर रही थी, आ जाओ महरोश, मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आओगी, क्या करोगी, ऐसे ऐसे उसके साथ काफ़ी देर बातें करती रही है। और कुछ पाँव पे इसकी चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से नानी को फ़ोन कर, हर बंदे को इसने, छोटे बड़े को फ़ोन करके बताया कि मेरे पाँव पे भी चोट लगी हुई है। तो बस ऐसे करके ना इसने अपना टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पे जी चिकन कढ़ाई बन रही है। और चिकन कढ़ाई के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि कढ़ाई गोश्त के छोटे छोटे पीस करवाती हूँ, और जो एक तो होता है ना मीडियम साइज़ के, वो सही नहीं रहते, वो उसका मज़ा भी नहीं आता कढ़ाई में ना। तो कढ़ाई के लिए स्पेशल छोटे छोटे पीस हों जो कढ़ाई गोश्त की हों। तो जब लेने जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि 1 kg के सेपरेट 5 मुर्गियों के पैकेट बना दो कढ़ाई गोश्त वाले, वो छोटे छोटे बना के देता है। तो ऐसे ही इसने जी चिकन को फ्राई किया था, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, साल्ट डाला, और सब स्पाइसेस वगैरह, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, और बड़ी खड़ी मिर्चें और अदरक, सारा कुछ डाल दिया। और उसके बाद इसने 7 से 8 टमाटर लिए थे, क्योंकि ग्रेवी ही टमाटरों से बनती है, इसमें ओनियन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता कढ़ाई गोश्त में। उधर ये कढ़ाई बना रही थी और उधर जी लगी हुई थी जे डालने के लिए केक बना रही थी। और इससे फर्स्ट लेयर के बाद इसने ऊपर दूध डाला था। दूध डालने से ये होता है कि आपका जो है ना वो सॉफ्ट स्पंज बनता है और अच्छा बनता है। तो जो रीज़न बताई थी थोड़ा सा हार्ड होने की, वो यही थी कि फ्रीज़र में रखा है। अदरवाइज़ बहुत ही मज़े का, मीठा, हर चीज़, एवरीथिंग बहुत मज़े की थी इसकी। तो अब जी ये न्यूटेला डाला इसने, थोड़ा सा दूध डाल के न्यूटेला डाला। उसके बाद इसने जी स्प्रिंकल किए थे, चॉकलेट चिप्स डाली और 7 M&M डाली, और फिर दूसरी उसके बाद स्पंज ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर भी ऐसे ही न्यूटेला सब चीज़ें डाली। इधर जी देखिए चिकन हो रहा है रेडी। और फिर इसने लास्ट में जो था वो बटर डाला, और बटर डालने से ये होता है कि बड़ी अच्छी खुशबू आती है खाने में। तो हर चीज़ इसने इतनी अच्छी बनाई, मैं तो किचन में जाके देखा ही नहीं, ना मैंने इसको स्पाइसेस बताए कि ये कम है, ये डालो, ये ज़्यादा डालो, खुद ही अपने हिसाब से हर चीज़ ये कर लेती है। इसको बहुत शौक है। मैंने कहा थोड़ी सी वाइबा, थोड़ा सा मैट्रिक के एग्ज़ाम दे लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें ना थोड़ा ये कोर्स करवाऊँगी, बेकिंग का हो गया, कुकिंग का हो गया, क्योंकि जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट हो ना, तो बच्चा वही काम शौक़ से करता है और सीख भी जाता है, और जिस चीज़ का इंटरेस्ट ना हो वो कभी भी नहीं करता। तो जी शौक़ की बात होती है, शौक़ हो तो खुद बहुत बंदा सीख लेता है। तो इसको शौक़ है तो उससे आगे। देखिए इसने हरी मिर्चें भी कितनी प्यारी इसने काटी हैं। और जब ये ऊपर गार्निश करके लेकर आई है ना, तो बड़ा दिल खुश हुआ है कि वाह जी वाह। किसी टाइम तो ये चीज़ होती है कि जब आप थके हुए हो या कुछ ना काम करने को दिल काड़ा हो, या बाहर का काम ज़्यादा हो और घर आके आपको कुकिंग भी करनी पड़े, तो कितना मुश्किल होता है। तो आपको बना बनाया मिल जाए घर आके, तो कितना ज़बरदस्त लगता है, फीलिंग आती है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला सब बच्चियों के अच्छे नसीब करे, और ऐसे ही अपने माँ बाप की खिदमत, इज़्ज़त, कदर करती रहें। और साथ में जी इसने साथ रायता भी बनाया था, रोटियाँ बाज़ार से मैंने मंगवा ली थी, और इसमें उसने ऑनियन डाला था, और जी पुदीना धनिया की चटनी डाल के सारा कुछ खुद ही काटी थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। तो आप मेरे साथ रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, और नेक्स्ट वीडियो तक क्या, साथ ही हमेशा बने रहिए, ताकि आप को बताऊंगी कि क्या रीज़न है, कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये फ्लैट छोड़ के जा रही हूँ, तो किस वजह से जा रही हूँ। तो आपको मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला बताऊंगी कि किस वजह से हम लोग ये फ़्लैट छोड़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। तो बस आप सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ भी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है, और इस पे इसने डाला है अदरक डाला है, और साथ में डाला है हरी मिर्चें,
और मैं कहती हूँ क्या ही कलर आया था, जैसा कलर आया ना, मैं कहती हूँ ऐसा कलर तो शायद मेरा भी ना आया, और कढ़ाई का जितना अच्छा इसका कलर आया था। तो ज़बरदस्ती इसने रेडी करके हम लोगों को बेड पे बिठा के खिलाया, क्योंकि टेबल पे इतनी स्पेस नहीं थी, तो हमने कहा बेड पे ही ले आओ, आज इधर बैठ के ही खाते हैं, वरना टेबल पे हम सब बैठ के खाना शाना खाते हैं। तो यहाँ पे बिहा जो थी वो अपनी बहन को जो है वो पाड़ियाँ काट रही थी, हाथ चूम रही थी कि आप भी थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए जो है ना वो केक भी बनाया और साथ में जो है मेरे लिए कढ़ाई बनाई। इसने बोला था कि आप ही मेरे लिए बनाओ बिरयानी, लेकिन बिरयानी का मैंने खुद ही स्किप कर दिया, एक चिकन ना होने की वजह से बिरयानी वाला, और एक मेरे पास टाइम ना होने की वजह से। तो यहाँ पे अचानक जो था वो 8:30 बजे साइदा बाजी आ गई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो वो हमेशा पहले भी यही होता है कि बर्थडे हमेशा वो अपनी तरफ ही करती होती हैं बिहा की, तो बस आमिर अंकल नहीं हैं तो इस वजह से, वरना अगर वो होते तो उन्होंने ज़रूर बर्थडे इसकी करनी थी सेलिब्रेट, क्योंकि वो करते होते हैं इसकी बर्थडे सेलिब्रेट ना। तो अब भी वो कहते थे जब हॉस्पिटल यहाँ पे हमारे घर आए थे रमज़ान में, लास्ट वो हमारी तरफ रमज़ान में आए थे, उसी के बाद 2-3 दिन के बाद तो हॉस्पिटल एडमिट हो गए थे। तो कह रहे थे भैया मेरी बर्थडे 6 को है और आपकी बर्थडे 15 को आती है, हम ऐसा करेंगे इकट्ठे बर्थडे करेंगे। तो बस अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। तो अभी आमिर अंकल की बर्थडे भी थी 6 को सितंबर को, तो फिर साइदा बाजी केक इधर ही लेकर आई थी, खुद ही बना के लाई थी, तो फिर ओबिहा से कटवाया, क्योंकि ओबिहा से प्यार भी बहुत करते थे और सब फैमिली वाले भी बहुत प्यार करते हैं इससे। तो फिर उन्होंने इसी से, बल्कि ये सो गई भी थी, सोती नहीं होती, उस दिन बाई चांस ऐसा हो गया ये सो गई, तो फिर उन्होंने इसी से बर्थडे केक कट करवाया। और आजकल ये 2-3 दिन से बहुत मिस कर रही है उनको और बहुत ज़्यादा रोती भी है। तो बस इसको बहुत याद आजकल आमिर अंकल की आ रही है। और ये अचानक साइदा बाजी आए तो इतना खुश हुई कि मेरी बर्थडे पे जी कोई आया है, और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना इसकी मैं बता नहीं सकती। सबके फ़ोन आ रहे थे, नानों के, नाना अबू के, मामू के, और महरोश सबके साथ लगी हुई थी। तो आप भी मेरी बेटी को दुआओं में ज़रूर याद रखना, और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी और मैं इसका बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट करूँगी इंशाल्लाह ताला। और सब मैंने चीज़ें रेडी कर ली हुई हैं इसकी बर्थडे की, और सब चीज़ें रेडी हैं, बस टाइम ना होने की वजह से। तो जब मैं बर्थडे करूँगी तो इंशाल्लाह दोबारा एक अगेन इसकी बर्थडे होगी अच्छी सी इंशाल्लाह ताला। तो चले जी, मुझे दे इजाज़त, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।